बेंचेस इख्तियार से मुतालिक केस मुकर्रर न करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास से आज ही तहरीरी जवाब तलब। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। तहरीरी जवाब तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ नजर अब्बास का दिफा करार नहीं दिया जा सकता। वकील शाहिद जमील ने कहा एक केस चल रहा हो उसको बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए मतलब ये कि जब एक केस शुरू हो गया तो उसकी वापसी नहीं। मुनीर मलिक ने कहा मेरी राय में कमेटी जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से खत्म नहीं कर सकती। ये मामला अब अदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। मामला हमेशा के लिए हल फुल कोर्ट से हो सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन मुकर्रर करने पर एतराज़। कहा जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तगारों के वकला हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एहसन भुवन और ख्वाजा हारिस को कल सुनेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए जाने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। सिलेक्शन के मेयार पर पूरा न उतरने वाले तलबा की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत उठाएगी। चीन जाने वाले तलबा में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के लिए मुख्तस किया गया। तहरीक इंसाफ के दौरान मुज़ाकरात हुकूमत की कायम करदा ज़िली कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। नौमई GHQ हमला केस की समाअत आज जडियाला जेल में होगी। मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। समाअत के दौरान बानी PTI को अदालत में पेश किया जाएगा। मजमूई तौर पर इस्तगासा के 5 गवाहान की शहादत कलमबंद हो चुकी। प्रोसिक्यूटर इस्तगासा की जानिब से मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद कराएंगे। पहले मरहले में इस्तगासा की जानिब से 18 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। £190 मिलियन से मुतालिक बंद लिफाफा काबीना में लाया गया। उसकी मंजूरी ली गई। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। वज़ीर इत्तलात अतादार ने कहा तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी। PTI दौर में असासे रिकवरी यूनिट को शहजाद अकबर हेड कर रहे थे। शहजाद अकबर ने बताया प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी फैमिली से पैसा जब्त करके दिया गया। रावलपिंडी में तख्त पड़ी मौजू पर नाजायज कब्जे का केस भी नाप ने बनाया। मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा भी £190 मिलियन से ही जाना था। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज लेगा। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का यही वक्त है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब में बोले पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिस्कल अकाउंट का खसारा है। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। टैक्स टू GDP शरह बढ़ाए बिना कौमों को बरादरी में बाइज़्ज़त मकाम का हसूल नामुमकिन है। हुकूमत को कर्जों से खर्चे चलाने या सब्सिडीज देने के बजाय पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर बरामदात को फ़रोग देना चाहिए। CPEC फ़ेज़ 2 में हुकूमत की बजाय बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज़ रहेगी। CPEC फ़ेज़ 2 में चीनी कंपनीज को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली कामा कमेटी बराए IT का इजलास। हुकूमत के मुजव्वज़ात डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 के एजेंडे पर गौर। वज़ीर मुमलिका शज़ा फातिमा ने कहा बिल में कुछ तरामीम लाई गई हैं। उमर अयूब ने कहा शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया।
तहरीक इंसाफ का जब भी जलसा होता है इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। तहरीक इंसाफ इस डिजिटल नेशन बिल की मुखालफत करती है। कमेटी मेंबर उमर न्याजी ने कहा, मुल्क की डिजिटल इकोनॉमी तबाही के दहाने पर है, पाकिस्तान में टूल्स ही दस्तयाब नहीं, इतना जल्दबाजी हमारे तहफ्फुज़ात तो दूर कर लें पहले। कमेटी मेंबर बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। शिजा फातिमा ने कहा, डिजिटल शनाख्त से बहुत सारी चीजें आसानी से दस्तयाब हो जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के लिए जाने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ की तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। सिलेक्शन के मेयार पर पूरा न उतरने वाले तलबा की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत उठाएगी। चीन जाने वाले तलबा में 10% खुसूसी कोटा बलूचिस्तान के लिए मुख्तस किया गया। तहरीक इंसाफ के दौरान मुज़ाकरात हुकूमत की कायम करदा ज़िली कमेटी का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की लहर बरकरार। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ और वादियां बर्फ से ढक गईं। काला में 9 इंच, बालम जबा में 7 और अस्तौर में 2 इंच तक बर्फ पड़ी। अस्तौर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ताबच का दर्जा हरारत -13, सकर्दू का -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात समेत कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। कोयटा, ज़ियारत पशीन, किला अब्दुल्ला, शोब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। वफाकी वज़ीर दाखिला की कांग्रेस के मैन थॉमसन, रिचर्ड सुआजी और कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमैन से मुलाकात। बामी दिलचस्पी की अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। पाकिस्तान के समाजी शोबों की बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मजीद इश्तराक चाहते हैं। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉक्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में मुनक्किद कराने का फैसला किया गया है। रूस यूक्रेन मसले पर मुज़ाकरात की मेज पर न आया तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, चीनी सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने के लिए मदद करें। मैं उस वक्त सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही ना होती। गजा जंगबंदी मुआहदा ना होता तो तमाम यरगमाली मारे जाते। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा, ओपन AI, सॉफ्टबैंक और ओरेकल $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। चाहता हूँ टिकटॉक के 50% शेयर अमरीका को मिले। एलन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहें तो डील कराने के लिए तैयार हूँ। ट्रंप की बाइडेन पर भी तनकीद। कहा, बाइडेन ने अपने खानदान और मुजरिमों को सदाती माफी दी।